नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के कुछ जो अनुच्छेद है उनके बारे में बात करेंगे। तो मोटा मोटी जो हम देख सकते हैं अनुच्छेद 124 के अंदर न्यायाधीशों की संख्या बताई गई है। तो दोस्तों न्यायाधीशों की जो संख्या है वो लगभग जिस समय उच्चतम न्यायालय कब बना था 28 जनवरी 1950 के लमसम ये बना था। और उसमें उस टाइम न्यायाधीशों की संख्या थी 1+7 होती थी। वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में 33+1 है, मतलब 34 संख्या टोटल। मुख्य सीजीआई मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर बाकी न्यायाधीशों की संख्या 34 है। और जो नियुक्ति है, नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? नियुक्ति है अनुच्छेद 124 तो मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के अंदर है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है दोस्तों, नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और ये की जाती है जिसमें एक कॉलेजियम होता है, सीजीआई प्लस 4 अन्य जज होते हैं, उनकी सलाह पर की जाती है। और जो इनकी आयु है, आयु का निर्धारण कौन करता है? जो आयु का निर्धारण है संसद के द्वारा किया जाता है। जो न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीश है, उनकी आयु का निर्धारण संसद के द्वारा की जाती है, जो कि 65 वर्ष है। अनुच्छेद 100 ये दोस्तों अनुच्छेद है, ठीक है। अनुच्छेद 124(3) के अंदर क्या योग्यता क्या होती है? जो कि या तो हाई कोर्ट होता है कोई राज्य का, उसके अंदर 5 वर्ष मुख्य न्यायाधीश के रूप में, और या हाई कोर्ट के अंदर है 10 वर्ष वकील के रूप में या वकालत की हो। ठीक है दोस्तों। और साथ ही 124(4) में है, 124(4) में है हटाने की बात की गई है। ठीक है दोस्तों, हटाया किसके द्वारा जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। और उससे पहले संसद के सदनों में इसके खिलाफ प्रस्ताव पारित किया जाता है। तो दोस्तों आगे अनुच्छेद 125 में क्या? अनुच्छेद 125 के अंदर है सुप्रीम कोर्ट के जजों की सैलरी। ठीक है, सैलरी के बारे में बात की गई है अनुच्छेद 125 के अंदर, जिसमें मुख्य न्यायाधीश है सीजीआई, मुख्य न्यायाधीश है, उनकी सैलरी तो लगभग 2.8 लाख मतलब 2.8 लाख मतलब 2,80,000 के लमसम तथा। और बाकी न्यायाधीशों की है, बाकी न्यायाधीशों की सैलरी है 2.5 लाख रुपए के लमसम होती है। और अनुच्छेद 126 में, ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 126 में है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अगर किसी कारण से अगर पद खाली हो जाता है, किसी कारण से अगर पद खाली हो जाता है मुख्य न्यायाधीश का, तो उनकी जगह कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है। अनुच्छेद 127 है, अनुच्छेद 127 के अंदर है एडहॉक जज। एडहॉक जज के बारे में है अनुच्छेद 127 है। एडहॉक जज मतलब ये तब ज़रूरत होती है इसकी जब न्यायालय के अंदर एक गणपूर्ति के लिए जजों की संख्या कम होती है, तब एडहॉक जज की ज़रूरत पड़ती है। तो ये एडहॉक जज लाने का काम है सीजीआई लाता है। किसकी अनुमति से? राष्ट्रपति की। प्रेसिडेंट होता है राष्ट्रपति, उसकी अनुमति से ये लाया जाता है। तो दोस्तों अनुच्छेद 128 के अंदर है सेवानिवृत्त जज को बुलाना। सेवानिवृत्त है उस जज को बुलाना, सेवानिवृत्त जज है उसको, सेवानिवृत्त जज है उसको बुलाना 128 के अंदर है। ये भी कौन बुलाता है? सीजीआई बुलाता है, लेकिन इसके लिए अनुमति है, राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए। और ये मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा इसका कार्यकाल कितना होता है? ज़्यादा से ज़्यादा जो कार्यकाल होता है वो 2 वर्ष हो सकता है। और साथ ही अपने नाम के आगे जो वर्तमान पद है उसका उपयोग नहीं कर सकता है। और क्यों लाया जाता है? क्योंकि अगर कार्य का बोझ अगर ज़्यादा हो जाता है तो इसके लिए सेवानिवृत्त जज को बुलाया जाता है। अनुच्छेद 129 के अंदर क्या है? अनुच्छेद 129 के अंदर है शक्तियों के बारे में बात की गई है। जो इसके अंदर है
कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की शक्तियाँ हैं, और अभिलेखीय न्यायालय जो अभिलेखीय शक्तियाँ हैं वो है कोर्ट की। साथ ही अनुच्छेद 130 के अंदर क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 130 के अंदर है सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का स्थान। अनुच्छेद 130 के अंदर है सुप्रीम कोर्ट का स्थान, जो कि नई दिल्ली के अंदर है। अगर इसको स्थान को चेंज किया जा सकता है तो वो सीजीआई के द्वारा किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए राष्ट्रपति है उसकी अनुमति चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बात करते हैं हम। अनुच्छेद 131 में क्या है, अनुच्छेद 131 के अंदर, अनुच्छेद 131 है, अनुच्छेद 131 के अंदर है मूल अधिकारिता। अनुच्छेद 131 के अंदर है मूल अधिकारिता। मूल अधिकारिता इसका मतलब क्या होता है, जो केस है सीधे सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं, मतलब जो केस होते हैं वो डायरेक्ट जो निम्नतम न्यायालय है उनमें ने जाकर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर आते हैं, उनके लिए मूल अधिकारिता है। जैसे राज्य विशेष, राज्य तथा राज्य के विरुद्ध कोई मामला हो, आपस में केंद्र और राज्य का किसी राज्य के विरुद्ध हो, इनके अंदर है। और इनके अंदर कुछ अपवाद भी है, जैसे मुआवजा वाले केस है आदि, वो डायरेक्ट इसके अंदर नहीं आ पाते हैं। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 133 तथा अनुच्छेद 134 है, ये अपीलीय अपील है सुप्रीम कोर्ट में की जाती है इन अनुच्छेदों के द्वारा। जो अपने संवैधानिक मामले हैं उनकी अपील है अनुच्छेद 132 के तहत। जो संवैधानिक मामले हैं, जो संवैधानिक मामले हैं उनकी अपील की जा सकती है अनुच्छेद 132 के तहत। अनुच्छेद 133 में क्या होता है, अनुच्छेद 133 में सिविल, जो सिविल मामले आते हैं, सिविल केस है, उनकी अपील तथा आपराधिक मामलों की अपील, आपराधिक मामलों की अपील है वो अनुच्छेद 134 के अंदर की जाती है। अनुच्छेद 135 के अंदर क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 135 के अंदर है जो फेडरल कोर्ट होता है उनकी शक्ति है सुप्रीम कोर्ट को दी जाती है। ठीक है, फेडरल कोर्ट है उनकी शक्ति है सुप्रीम कोर्ट को दी जाती है। अनुच्छेद 137 में होता है एसपीएल। एसपीएल मतलब होता है विशेष अनुमति याचिका। विशेष अनुमति याचिका, विशेष अनुमति याचिका वो है अनुच्छेद 136 के अंदर। इसके तहत दोस्तों क्या होता है, इसके तहत होता है अपने कोई भी केस है उसको डायरेक्ट अगर सुप्रीम कोर्ट अनुमति दे, याचिका लगाता है कोई कि वो केस है सुप्रीम कोर्ट ही सुने, तो इसके द्वारा जो है डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट सुनता है केस। ठीक है, उसके पास चला जाता है। अनुच्छेद 137 में क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 137 में सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट है वो खुद का फैसला होता है, जो संयम का फैसला होता है उसकी वो समीक्षा करता है। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 137 के अनुसार है सुप्रीम कोर्ट है संयम के फैसले की समीक्षा करता है, संयम के फैसले की समीक्षा करता है। अनुच्छेद 138 में दोस्तों क्या है, अनुच्छेद 138, 139 तथा 140, इस तीनों के अंदर है जो शक्तियां बढ़ाता है सुप्रीम कोर्ट की सामान्य शक्तियों में। अगर सुप्रीम कोर्ट की ऐसी है, सुप्रीम कोर्ट की सामान्य शक्तियां हैं, सामान्य शक्ति है, उसमें वर्दी कौन कर सकता है, उसमें वर्दी कर सकती है संसद। अगर सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट की अपने रीट संबंधी शक्ति है, उसमें वर्दी कौन कर सकती है, उसमें वर्दी संसद कर सकती है। दोस्तों अगर सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट की सहायक शक्तियों में वर्दी कौन कर सकती है, सहायक शक्तियों में वर्दी भी संसद कर सकती है। दोस्तों अनुच्छेद 141 के अंदर क्या, अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट है, अनुच्छेद 141 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय है या नियम है, सुप्रीम कोर्ट के नियम है सभी न्यायालयों पर, जो भी देश में न्यायालय है उन पर लागू होंगे। दोस्तों अनुच्छेद 142 से 142 के अनुसार है सुप्रीम कोर्ट से पूर्ण न्याय मिलेगा सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है दोस्तों, अगला अनुच्छेद है
अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 143 में क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 143 में है राष्ट्रपति क्या होता है? प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति होता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और ये जो अगर कुछ समझ में आ रहा है, ये कुछ नहीं है, सिर्फ रिवीजन के वास्ते है, और अगर अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, और दोस्तों अगर कमेंट करना अगर ऐसी वीडियो और चाहिए छोटे किसी के बारे में, कोई भी टॉपिक हो XYZ उसके बारे में वीडियो रफ कॉपी में बनाकर यहाँ शेयर कर दूंगा यूट्यूब पर। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 143 में क्या है? सुप्रीम पर राष्ट्रपति है वो है सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है, और जो संविधान लागू होने से पूर्व मामले है उनके अंदर तो सुप्रीम कोर्ट है वो सलाह देने के लिए बाध्यकारी है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद में बाध्यकारी नहीं है, और जो सलाह है राष्ट्रपति है वो मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है, उसके लिए ये बाध्यकारी नहीं है। तो दोस्तों अगला अनुच्छेद है अपने 144 अनुच्छेद के अनुसार है न्यायिक व सिविल अधिकारी है। न्यायिक और सिविल अधिकारी है, न्यायिक और सिविल अधिकारी है वो है सुप्रीम कोर्ट की सहायता करेंगे। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 145 में क्या है? अनुच्छेद 145 में है सुप्रीम कोर्ट है वो खुद के नियम या स्वयं बना सकता है। जो सुप्रीम कोर्ट है वो खुद के नियम खुद बना सकता है अनुच्छेद 145 के अनुसार। अनुच्छेद 146 है, अनुच्छेद 146 के अनुसार है सुप्रीम कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें अधिकारी है और कर्मचारी है। अधिकारी और कर्मचारी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, उनकी नियुक्ति है CJI जो मुख्य न्यायाधीश होता है उनके द्वारा की जाती है, तथा इनके लिए जो अधिकारी है इनके लिए नियम कौन बनाएगा? इनके लिए नियम बनाएगा राष्ट्रपति, और इनकी नियुक्ति CJI करेगा, और वेतन भत्ते है वो राष्ट्रपति तय करेगा, और तथा इनको परामर्श कौन देगा? इनकी नियुक्ति के लिए परामर्श है वो UPSC से लिया जाता है या दिया जाता है। तो दोस्तों ये मुख्य अनुच्छेद थे उच्चतम न्यायालय के बारे में। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ये कुछ नहीं है, सिर्फ रिवीजन के वास्ते। जय हिंद दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।